जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट इश्यू, यानी कि करंट में क्या चल रहा है, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स COP26। क्या होगा अगर वैश्विक तापमान में इजाफा 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए। इसी टॉपिक के बारे में आज हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करंट अफेयर में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो क्यों ना बना ही दूं, ताकि फ्रेंड्स इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि ये आखिर है क्या चीज। तो इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रीडिंग ब्रिटेन। पेरिस जलवायु समझौते में दुनिया भर के देशों ने औद्योगिक क्रांति से पहले के वैश्विक तापमान के स्तर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने देने की प्रतिबद्धता जताई है। अगर सभी देश कार्बन उत्सर्जन घटाने की अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताएं पूरी कम कर लेते हैं, तब हम भी देखेंगे कि वैश्विक तापमान में इजाफा करीब 2.7 डिग्री सेल्सियस का होगा। कोई आश्चर्य की नेचर पत्रिका के एक नए सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति के लगभग 2/3 लेखकों का अनुमान है कि वृद्धि 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की होगी। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कितने अलग होंगे। शुरुआत में यह समझना जरूरी है कि भले ही तापमान के अनुरूप प्रभाव बढ़े, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर प्रभाव 1.5 डिग्री सेल्सियस की तुलना में दोगुने से अधिक है। ऐसा इसलिए है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पहले से ही पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस पर प्रभाव 1.5 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 4 गुना अधिक होगा। 0.5 डिग्री सेल्सियस की तुलना में अब से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। ये फ्रेंड्स करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर वृद्धि तेज हो जाती है, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे तापमान, फ्रेंड्स आपको तो पता ही है गर्मी में तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर तापमान बढ़ेगा तो इसकी वृद्धि तेज हो जाती है। इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड। व्यवहारिक तौर पर तापमान के साथ प्रभाव आवश्यक रूप से रैखिक रूप में नहीं बढ़ते हैं। कुछ मामलों में तापमान बढ़ने पर वृद्धि तेज हो जाती है, यानी कि कुछ ही मामलों में अगर तापमान बढ़ रहा है तो वृद्धि तेज हो जाती है। इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस पर प्रभाव 1.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रभाव के 4 गुने से अधिक हो सकता है। सबसे चरम पर जलवायु प्रणाली कुछ टिपिंग पॉइंट, वह बिंदु जिस पर छोटे परिवर्तनों या घटनाओं की एक श्रृंखला बड़े अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, पार कर सकती है, जिससे नीति या रुख में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। 2 साल पहले संयोगियों और मैंने वैश्विक तापमान की वृद्धि के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए एक अनुसंधान प्रकाशित भी किया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने पाया कि उदाहरण के लिए एक बड़ी अत्यधिक गर्म हवा चलने हीट वेव, जिसे कहते हैं हीट वेव, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हीट वेव। चल ठीक है फ्रेंड्स, की वैश्विक औसत वार्षिक संभावना 1981 से 2010 की अवधि में लगभग 5% से बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30%, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस पर 80% हो जाती है। कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, 80% आपकी ये जलवायु हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वर्षों में अपेक्षित नदी बाढ़ की औसत संभावना 2% से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.4% तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है फ्रेंड्स आपकी, 2.4 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाती है। और 3 डिग्री सेल्सियस पर दुगनी होकर 4% हो जाती है। कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, 4% हो जाती है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सूखा पड़ने के लिए
समय का यह अनुपात लगभग 2 गुना हो जाता है और 3 डिग्री सेल्सियस पर यह 3 गुना से अधिक हो जाता है। निश्चित तौर पर इन आंकड़ों में कुछ अनिश्चितताएं हैं, जहां संभावित परिणामों का पैमाना तापमान वृद्धि के साथ बढ़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। बाढ़ का खतरा दक्षिण एशिया में खासकर तेजी से बढ़ेगा, यानी कि बाढ़ का जो खतरा है वो दक्षिण एशिया में खास तौर पर बढ़ेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। दुनिया भर में परिवर्तनशीलता भी है और यह परिवर्तनशीलता तापमान वृद्धि के साथ बढ़ती है। प्रभाव में भौगोलिक असमानताएं भी बढ़ती है। नदी के बाढ़ का खतरा दक्षिण एशिया में खासकर तेजी से बढ़ेगा और सूखा वैश्विक तुलना में अफ्रीका में ज़्यादा पड़ेगा। ब्रिटेन जैसी जगहों पर भी 1.5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर ज़्यादा हो सकता है, जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अन्य जगहों की तुलना में अपेक्षाकृत कम गंभीर होंगे। लोगों के लिए वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव, सूखा, गर्म हवाओं की लहरें, बढ़ते हुए समुद्र तल, अर्थव्यवस्था के तत्वों के बीच आजीविका, स्वास्थ्य और परस्पर संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान का हमारा अनुभव बताता है कि जो व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत मामूली प्रारंभिक गड़बड़ी प्रतीत होती है, वह बड़े और अप्रत्याशित प्रभाव पैदा कर सकती है और हम जलवायु परिवर्तन के साथ भी इसकी उम्मीद कर सकते हैं। यदि तापमान बढ़ता है और भौतिक प्रभाव जैसे ग्लेशियरों का पिघलना या चरम मौसमी परिस्थितियों अक्सर गैर रैखिक होती हैं, इसलिए तापमान बढ़ने और लोगों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव के बहुत अधिक गैर रैखिक होने की संभावना है। इसका मतलब है कि 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की दुनिया से बहुत खराब होगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये करंट इश्यू स्टूडेंट ही देखें, हर किसी की जानकारी के लिए ये करंट इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यही आज का हमारा करंट इश्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स करंट से रिलेटेड इशू है, अगर आप एक शेयर कर देंगे तो फ्रेंड्स और कोई भी इस जानकारी को जान पाएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिस कमेंट पे भी, मतलब कोई भी कमेंट आप करेंगे फ्रेंड्स के इस टॉपिक पे करंट इशू बनाएं, मैं उसी पे बना के आपके लिए करंट इशू ले आऊँगा। तो कमेंट में करके जरूर बताएं कि फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक आपको करंट इशू में कौन सा चाहिए, मैं उसी के ऊपर आपके लिए करंट इशू की वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले करंट इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।